आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 28 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 28 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसका प्रभाव 28 दिसंबर से नहीं होगा, इसका प्रभाव 30 या 31 दिसंबर के आसपास से उत्तर भारत की तरफ गिलगित जम्मू कश्मीर के आसपास से दिखना स्टार्ट होगा 30 या 31 दिसंबर के आसपास से। और इसके साथ ही वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पहले उत्तर भारत में, फिर मध्य भारत, फिर पूर्वी भारत, फिर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, संपूर्ण इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक यहाँ पे अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से लगभग संपूर्ण भारत में वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे जनवरी के पहले सप्ताह में संपूर्ण भारत में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे इसमें बदलाव भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो 15 या 10 दिनों का वेदर मॉडल होते हैं, इसमें आज कैसा मौसम है इसके अनुसार मॉडल आगे बनाया जाता है। तो हो सकता है मॉडल में कुछ आगे चेंज भी हो, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत में तो निश्चित है कि वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बात करते हैं 28 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 28 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सिक्किम, असम में हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आएगी 30 या 31 दिसंबर के आसपास से। लेकिन यहाँ पे 28 और 29 दिसंबर के आसपास अंडमान निकोबार देशों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 29 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। शेष उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक के हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार देशों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे 29 दिसंबर के आसपास अंडमान निकोबार देशों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 30 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और यहाँ पे अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन चारों सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। तो इन चारों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ में, मराठवाड़ा में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना 31 दिसंबर से देखने को मिल सकती है इन इलाकों में। और यहाँ पे आप बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना 31 दिसंबर से ही बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ इन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में वर्षा होने की संभावना 31 दिसंबर के आसपास बहुत ही कम रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार देशों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बात करें तो लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा
और यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 31 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा मध्य प्रदेश के आसपास, और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पे अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे, इन चारों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन चारों सिस्टम के प्रभाव से लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के इलाकों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के संपूर्ण इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे पूर्वी भारत में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में और छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 1 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है। तो इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल अभी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस मॉडल में, लेकिन आगे इसमें बदलाव आने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा। आने वाले जो दिनों में मॉडल संकेत करेंगे उसमें आप देख पाएंगे स्पष्ट। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 जनवरी के आसपास इन चारों सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, इन चारों सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं मध्य भारत से लेकर मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। और साथ में यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में और गुजरात के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, और इन बादलों से यहाँ पे हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है। शेष मध्य भारत में यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में और झारखंड के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पर स्नोफॉल भी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है इन इलाकों में। यहाँ पे देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम के इलाकों में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 2 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल जाए, ये पूर्वोत्तर भारत के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। और एक और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है उत्तर भारत की तरफ। और इन 2 पश्चिमी विक्षोभ और एक यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास, और एक यहाँ पे देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे अरब सागर में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन सारे सिस्टमों के प्रभाव से आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो फिलहाल 2 जनवरी के आसपास यहाँ पे उत्तर भारत के इलाकों में और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों में और तेलंगाना के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कराईकल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड के इलाकों में देखेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 3 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 3 जनवरी को आप देख सकते हैं फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ
आ चुका होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। उसके प्रभाव से उत्तर भारत के इलाकों में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे राजस्थान, गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन पूर्वी भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें, बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पे हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के आसपास। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बम्बई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कराईकल के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 4 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 4 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आए की तरफ निकल रहा है। इन सारे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा और एक यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में, उत्तराखंड के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में और गिलगित के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे गुजरात में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार इलाकों में, झारखंड के इलाकों में देखेंगे तो और तेलंगाना में और राजस्थान में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर राजस्थान को छोड़ के मध्य प्रदेश के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पे तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है 4 जनवरी के आसपास। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 5 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 5 जनवरी को आप देखा तो उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल उत्तर भारत में 5 जनवरी को मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत में दक्षिणी बिहार के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में और तेलंगाना के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी इलाकों में बात करें तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा और कराईकल के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं कहीं पे पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, कहीं कहीं पे हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की